बहू, ओ बहू, कहाँ रह गई? आई माँ जी। क्या हुआ माँ जी? आप क्यों आवाज लगा रही हैं? कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे नहीं बहू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तू भूल गई क्या आज कौन सी तारीख है? नहीं नहीं माँ जी, आज तो 10 मई है। मैं आज की तारीख कैसे भूल सकती हूँ? अरे कम बुद्धि की, 10 तारीख है, वो तो हमको भी पता है कि 10 मई है आज। तो फिर क्या माँ जी, आपने भी तो ये पूछा कि आज क्या तारीख है, तो मैंने बता दिया। फिर आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा अच्छा अच्छा, आज आपका हैप्पी बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे माँ जी। और बहुत बहुत सॉरी माँ जी, वो क्या घर में काम बहुत रहता है ना, तो मैं भूल गई थी बर्थडे विश करना आपको। माफ कर दीजिएगा। लेकिन कोई नहीं, मैंने आपको बर्थडे तो विश कर दिया ना। हे भगवान, कैसी पागल बहू मिली है मुझे। हाँ? ये आप क्या बोल रहे हो माँ जी? मतलब आपका हैप्पी बर्थडे नहीं है आज? अच्छा, तो आपकी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी जी। क्या करूं मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना मेरी याददाश्त कितनी कमजोर है, इसीलिए। बस एकदम चुप, मेरी बात ध्यान से सुनो पहले। ना ही मेरा आज बर्थडे है और ना ही मेरी एनिवर्सरी है, समझी? अच्छा अच्छा माँ जी, सॉरी माँ जी, माफ कर दीजिए। पापा जी का बर्थडे है ना, आज पापा जी का बर्थडे होता था और आज के दिन आप बहुत अच्छा खाना बनाती थी पापा की पसंद का। आप मुझे बता दीजिए क्या बनाना है खाने में, मैं पापा जी की पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। छोले भटूरे, पनीर की सब्जी, दही बड़ा, कचौरी, पापड़, आपको जो जो चाहिए ना आप मुझे लिस्ट बता दीजिए, मैं सारा का सारा खाना फट से बना दूंगी। हे भगवान, एक तो तुम इतना बड़बड़ करती हो कि तुमको पता ही नहीं चलता तुम क्या बोल रही हो, कितना बोल रही हो। तुम्हें पता भी है कि आजकल तुम कितना ज्यादा बोलती हो। अरे मम्मी जी, बोलूंगी नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अब गूंगी बहरी तो हूँ नहीं, तो अब तो मैं जवान है तो बोलूंगी ही ना। अब आप कुछ बोलोगे तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा, मैं चुप तो नहीं रह सकती ना, और मुझसे तो चुप रहा भी नहीं जाता। अरे आप ही बताइए, आखिर भगवान ने हमको जबान दी है, इतनी अच्छी तेज वाली आवाज दी है, तो क्या चुप रहने के लिए दी है? खैर मम्मी जी, ये सब छोड़िए, आप ये तो बताइए कि आज 10 मई को क्या है? मुझे भूल गया ना, प्लीज बता दीजिए मम्मी जी। अरे मेरी माँ बताने का मौका देगी तो ही बता पाऊंगी ना। अरे बहू, आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया। अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी। जिसमें अक्षय का मतलब होता है कि जिसका कभी क्षय ना हो, और तृतीया का मतलब होता है तीसरी तारीख, समझी? अच्छा मम्मी जी, तभी मैं सोचूं कि आज क्या है। अच्छा बताइए फिर, आज क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ शॉपिंग आप मुझे करवाएंगी? अच्छा मम्मी जी, मैंने एक वीडियो देखा था कि आज के दिन सोने चांदी की चीजें लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ होता है। प्लीज मम्मी जी, मुझे भी कुछ दिला दो ना। मेरे कानों की झुमकियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, एक अच्छी बड़ी सी झुमकी दिला दीजिए ना। और देखिए, मेरी शादी में भी आपने करधन और बाजूबंद दोनों ही नहीं दिए थे, वो भी आप दो। आपने बोला था बाद में बनवा दूंगी, बता दो ना, बनवा दो ना माँ जी। अरे बस बहू, 2 मिनट सांस ले ले बोलने से पहले, दिला दूंगी, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास जो सारे गहने रखे हैं, अब वैसे भी तेरे पापा रहे नहीं, तो मैं कुछ पहनती तो हूँ नहीं, तो सारे गहने तुझे साफ करके दे देती हूँ। आज से वो सारे गहने तेरे हुए। क्या मम्मी जी, सच्ची? हाँ बहू, और नहीं तो क्या, मेरे जाने के बाद तो तेरा ही होगा, इसीलिए अभी जाए ले ले, मुझे क्या ही करना है अब। सोच लीजिए माँ जी, सोच लीजिए माँ जी, फिर कल को देने के बाद आप कुछ कहिएगा नहीं। नहीं नहीं बहू, मुझे पता है कि तू मेरी बहुत अच्छी बहू है, बस बोलने की थोड़ी तेज है, लेकिन दिल की तो बहुत अच्छी है। मैं आज ही लॉकर से सारी ज्वेलरी निकलवा कर सुनार से अच्छे से साफ करवा के तुझे दे दूंगी। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच, आप कितनी अच्छी हैं। बस बस, ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जल्दी से खाना भी बना ले, खाना खाकर ही मैं मार्केट जाऊंगी। जी माँ जी। हेलो, हाँ सुमन बेटा, कैसी है? मैं अच्छी हूँ माँ, तू कैसी है? सब घर में अच्छा है ना? और तबीयत तेरी कैसी है? अरे हाँ बाबा, यहाँ सब ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ, पूरा घर में सब बढ़िया है। और बता, क्या हाल चाल है घर में? एक खुशखबरी देनी थी माँ, जल्दी बता। माँ, आपके नातिन की शादी तय हो गई है
और अगले महीने की 28 तारीख को उसकी शादी है। इसीलिए सोचा आपको बता दूं ताकि आप शादी की तैयारियां कर लो। आखिर मामेरा लेकर तो आप लोगों को ही आना पड़ेगा ना माँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा किया तूने हमें बता दिया। तेरी भाभी को बोलकर मैं सारी तैयारियां करवा लूंगी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। ठीक है माँ, लेकिन एक बात और कहना था माँ। क्या बेटा? माँ, पापा तो है नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे यहाँ अपनी नातिन की शादी देखने जरूर आओ। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रही है? तेरे भैया भाभी आएंगे ना, भला किसी की माँ जाती है क्या मामेरा लेके? तुझे तो पता ही है हमारे यहाँ बेटियों के घर नहीं जाते। मुझे पता है माँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, तुझे तो पता है कि मैं विधवा हूँ और शादी ब्याह में मुझे वहाँ के लोग देखेंगे, न जाने तुझे क्या क्या सुनाएंगे कि माँ को देखो विधवा होकर भी बेटी के घर चली आई। माँ तू कैसी बात कर रही है? पहले का जमाना कुछ और था, आज के जमाने में ये सब नहीं होता। और मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अगर कोई कुछ कहे भी तो मैं हूँ उसके लिए, आप उसकी चिंता मत करो। मुझे तो मेरी माँ मेरे घर में चाहिए शादी में, बस। अच्छा ठीक है बेटा, तू इतना बोल रही है तो जरूर आऊँगी, तू चिंता मत कर। ठीक है माँ, रखती हूँ। बहू, वो बहू, जल्दी आना इधर। हाँ माँ जी, क्या हुआ बोलिए। बहू, तेरी ननद का फोन आया था और तेरे भांजी की शादी तय हो गई अगले महीने, तो शादी की तैयारियों में जुट जा बेटा। और तेरी ननद ने तो मुझे भी जिद करके बुलाया है, तो इस बार माँ मेरा अच्छे से लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो 4 लोगों में हमारी बदनामी हो जाएगी। क्या? अच्छा माँ मेरा, अच्छा माँ मेरा क्या होता है माँ जी? एक दीदी के लिए साड़ी और एक उनके बेटे के लिए साड़ी, बस यही लेकर तो जाना है। अरे नहीं बहू, कैसी बात कर रही है? इकलौती भांजी है तेरी, ऐसे थोड़ी ना माँ मेरा लिया जाता है। सारे घर वालों के लिए कपड़े लेने हैं, कुछ ज्वेलरी भी देनी पड़ेगी। अरे माँ जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? ज्वेलरी आपको पता भी है सोने का रेट 80,000 सोना चल रहा है, 80,000। ना बाबा, मेरी औकात नहीं है कुछ भी सोना खरीदने की। और हाँ, मेरे पास 2 साड़ियाँ रखी हैं, किसी ने दी थी मुझे, मैं तो पहनूंगी नहीं ऐसी साड़ियाँ, वही माँ मेरे में ले जाऊंगी। बहू, तू किसी दूसरे के घर नहीं जा रही है, मेरी बेटी के घर जा रही है। और अगर तेरे पास पैसे नहीं है ज्वेलरी खरीदने के, तो मैंने जो तुझे ज्वेलरी दी है उसमें से ही कुछ दे दे मेरी नातिन को। क्या? देखा, इसीलिए मैंने बोला था आपको कि माँ जी देने के बाद में नाटक मत करना। वो मेरी ज्वेलरी है और उसमें से मैं एक नाक का कीला भी नहीं दूंगी किसी को, समझी आप? पर बहू, इस घर परिवार पे उतना ही हक मेरी बेटी का भी है जितना तेरा है। अरे वो तो तुझसे कभी कुछ मांगती नहीं है, लेकिन आज उसकी बेटी की शादी है, तुम मेरा तक नहीं दे सकती ढंग का। अरे मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी उनके घर? तुम लोगों को इतनी धन दौलत कमा कर दी है मैंने कि तुम्हारी आने वाली पुश्त भी आराम से बैठकर खाएगी, और उसमें से तुम एक सामान नहीं दे सकती हो मेरी बेटी को। बस बस माँ जी, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। और आप कोई इकलौती नहीं हो जो अपने बेटों के लिए कर रही हो। सबके माँ बाप यही करते हैं, जो भी कमाते हैं, जो भी इकट्ठा करते हैं, वो सब उनके बच्चों का ही होता है। मरते मरते क्या छाती में बात कर ले जाओगी? वाह बहू, कल तक जब तक तेरे नाम सब कुछ नहीं करवाया था, तुझे अपनी सारी ज्वेलरी नहीं दी थी, तब तक तो तू मुझे मेरे आगे पीछे माँ जी करती फिरती थी। और आज जैसे ही तुझे सारी चीजें मिल गई, तू मेरे से इस तरीके से बात करती है। दिखा दिया ना तूने अपना असली रंग। मेरी ही बनाई गृहस्थी, मेरी ही कमाई प्रॉपर्टी में मेरा इतना हक नहीं कि मैं अपनी बेटी को कुछ दे भी सकूं? देखिए माँ जी, आपके ज्ञान उपदेश ना अपने पास ही रखिए, और आपको जो समझना है वो आप समझ लीजिए, लेकिन मैंने कह दिया सो कह दिया। मेरे पास से सिर्फ 2 साड़ियों के अलावा मामेरा में कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, समझिए? आप जाओ या नहीं जाओ? मेरी तो मत मारी गई थी, जो मैंने अपनी सारी की सारी ज्वेलरी, कम से कम 80 तोला सोना अपनी इस बहू को दे दिया, लेकिन उसमें से इसकी बहू के हाथ से एक चीज नहीं निकल रही कि मैं अपनी नातिन को दे दूं। दोस्तों, इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने जीते जी जब तक आपके हाथ पैर चले, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीजों पर किसी का कब्जा मत होने दो, और किसी को भी हैंड ओवर तो कभी मत करो कि आज से ये सब तुम्हारा है, नहीं तो मेरे जैसी हालत होते आपकी भी देर नहीं लगेगी। जब तक आप हो, आप अपनी चीजें खुद अपने पास रखो, और जब कल को आप नहीं रहोगे, उसके बाद तो बच्चों का ही है, जो
करेंगे, लेकिन जीते जी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो। दोस्तों, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। और अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।